जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित व्लॉग में। और आज मैं कुछ आपके लिए नया और लेके आया हूँ। और आज मैं आपको यात्रा करवाऊँगा हमारे बोरीवली वेस्ट में आए हुए पगोड़ा विपश्यना केंद्र। बौद्ध धर्म में जो विपश्यना केंद्र होते हैं, पगोड़ा होते हैं, वो हमारा बोरीवली वेस्ट मुंबई में वहाँ पे एक बहुत बड़ा पगोड़ा है। भारत का सबसे बड़ा पगोड़ा यहीं पे है। तो आज मैं पूरी आपको डिटेल यात्रा करवाऊंगा पगोड़ा की। फिर उसके बाद में हम गोराई बीच है इसके पास में। तो ये पूरा वन डे का प्रोग्राम है कि आप यहाँ आए, पहले विपश्यना केंद्र जो ग्लोबल पगोड़ा है वहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप पूरा आधा दिन घूम के फिर आप यहाँ पे सब पास में ही गोराई बीच है, तो आप वहाँ जाके बीच का भी आनंद ले सकते हैं। आपको यहाँ आने के लिए बोरीवली वेस्ट में आपको आके गोराई से आपको फेरी मिलेगी, जो आपको खाड़ी जो क्रीक है समुद्र का थोड़ा सा एक पार्ट है 5-7 मिनट का, आपको उस फेरी में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये वाटर किंगडम एसएल वर्ड वाटर किंगडम जो हर कोई जानता है उसके पास में ही बना हुआ है। तो आपको फेरी लेके यहाँ पे आना पड़ेगा। ये बोरीवली के गोराई क्षेत्र से है। बाकी अगर आपको बाई रोड आना है तो भाईंदर, जो जहाँ से मैं आया हूँ, भाईंदर से आप बाई रोड आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भाईंदर के रास्ता निकलेगा। वहाँ से आपको वाया आपको राई, मुर्दा और डोंगरी होते हुए आपको यहाँ पे आपको गोराई बीच होके फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये पूरा रास्ता है। बोरीवली से भी आप आ सकते हैं, बाई रोड आप भाईंदर होके भी आ सकते हैं। मैं भाईंदर होके आया हूँ और उसकी कुछ झलकियाँ बताऊँगा आपको। बस में वहाँ से फेयर सिर्फ 21 रुपीज़ का है। और जो नज़ारे हैं, जो वहाँ के जो वाइब्स है, देखो फेरी का एक अलग मज़ा है। और जो शॉर्टकट रास्ता है बोरीवली और उधर से आने के लिए मुंबई वालों के लिए, लेकिन अगर कोई अपनी गाड़ी लेके आना चाहता है, जो नेचर के साथ में, हरियाली के साथ में और एकदम मस्त रोड ट्रिप का मज़ा लेके आना चाहता है, तो वो फिर भाईंदर होके सीधा रोड होके आए। तो उसके नज़ारे में भी आपको दिखाऊंगा, वो आप देखिए और एंजॉय करते हुए पहले पहुँचिए विपश्यना केंद्र, ग्लोबल विपश्यना केंद्र पगोड़ा, बोरीवली वेस्ट। तो दोस्तों ये है मुंबई उपनगर का भाईंदर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे पैगोडा गोराई बीच का ये सीनरी भी लगा हुआ है। और लोकल ट्रेन से आप यहाँ पे आराम से उतर के भाईंदर वेस्ट स्टेशन के बाहर आप आके, ये देखिए भाईंदर का शानदार रेलवे स्टेशन है। और इसके सामने की साइड में ही आपको पैगोडा के लिए आपको बस मिलेगी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की 4 नंबर की बस है। और इसमें भाईंदर रेलवे स्टेशन से पैगोडा के लिए 21 रुपीज़ फेयर है। तो आप इसमें सस्ते, सुंदर और मस्त तरीके से ये भाईंदर शहर की गलियों से गुजरते हुए और फिर अब पहाड़ और ज़बरदस्त व्यू आने शुरू हो जाएंगे। पूरे इस इन बिटवीन राई, मुर्दा, डोंगरी और ये सब गांव आएंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे अच्छे अच्छे गांव है, हरियाली है, पहाड़ है और नज़ारे आपको, मतलब जो बस से आपको जो दिखेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गोराई बीच को क्रॉस करके पैगोडा पहुंच गए। तो इन नज़ारों का आनंद लेते हुए अगर आपको आना है तो आपको भाईंदर रेलवे स्टेशन से आना पड़ेगा। और शानदार नज़ारे देखते हुए आप धीरे धीरे करके गोराई बीच, अब ये देखिए गोराई बीच का यहाँ पे ये स्टैंड आ गया। यहाँ से ये राइट साइड कॉर्नर है, यहाँ से गोराई बीच की एंट्री है। और इधर ये गोराई गाँव है और फिर उसके आगे से बस जाएगी। तो आपको देखिए ये बस से ही पैगोडा का ऊपर का व्यू आपको गुंबद का दिखने लग जाएगा। और यहाँ पे आपको बोरीवली साइड से जो क्रीक से, खाड़ी से फेरी से जो आते हैं वो रास्ता भी आपको सामने से दिखेगा। तो ये सामने से जो रास्ता आ रहा है वो उधर से बोरीवली साइड से आ रहा है, बोरीवली वेस्ट से। और अब हम राइट एंट्री करेंगे तो इधर आगे आपको वाटर किंगडम, ये देखिए वाटर किंगडम में जाने का रास्ता भी आएगा। तो वाटर किंगडम और एसएल वर्ड के बैक साइड में ही बोरीवली वेस्ट गोराई क्षेत्र में ये स्थित है। तो ये देखिए आपको बस से शानदार पैगोडा का व्यू आपको यहाँ से दिखेगा। ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई एक अलग ही टाइप की प्रतिकृति बनाई हुई है। ज़बरदस्त, शानदार, अद्भुत। तो दोस्तों अब मैं पैगोडा पहुँच चुका हूँ और इसके सामने का आप दृश्य देखिए। ये पूरे एक छोटे से द्वीप पे बना हुआ है ग्लोबल विपश्यना पैगोडा। और ये शानदार पूरा का पूरा बाहर का व्यू है। 2 सिंह गेट के आसपास दिख रहे हैं और ये म्यांमार एंट्री गेट है ग्लोबल विपश्यना पैगोडा का। तो दोस्तों ये है म्यांमार विपश्यना गेट। ये गेट म्यांमार के लोगों के प्रति गहरे आभार का प्रतीक है। यहाँ पे पर्यटकों के लिए निर्देश भी है।
ये सत्यनारायण गोयनका जी और उनकी धर्मपत्नी है और यहाँ पे आपको फ्री ऑडियो टूर गाइड ऐप भी अवेलेबल है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेन पैगोडा है। इसका बाहरी हिस्सा म्यांमार में मौजूद स्वेटगोन पैगोडा की प्रतिकृति है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तंभ विहीन पत्थर का विशाल गुंबज है ये घंटा म्यांमार के साधकों ने भेंट दिया है और ये नगाड़ा थाईलैंड के साधकों ने दिया है। विपश्यना पैगोडा का उद्देश्य विपश्यना तथा बुद्ध एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी साझा करना है। इसकी पारंपरिक बर्मी डिजाइन है और इसकी हाइट 30 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची है और अक्टूबर 1997 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और फरवरी 2009 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रतिभा पाटिल जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये पूर्णतः स्वैच्छिक दान से निर्मित है और पूर्णतः स्वैच्छिक दान से ही इसका सब कुछ कामकाज चलता है। इसके लेफ्ट और राइट में 2 छोटे पगोड़ा और भी स्थित है। विपश्यना एक संस्कृत शब्द है और ये ध्यान करने की एक विधि है। यहाँ इस पैगोडा परिक्षेत्र में एक बोधि वृक्ष भी है और एक धर्म चक्र भी है जो हमेशा घूमता रहता है और उसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे कलाकृतियाँ और प्रतिकृतियाँ बनाई गई है और बहुत अच्छा वेल मेंटेन किया गया है। आँखों को बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा श्री सत्यनारायण गोयनका जी और उनकी पत्नी इलायची देवी जी का सपना था। वे बर्मा में जन्मे पले बड़े और उन्होंने ध्यान की इन प्राचीन तकनीक को म्यांमार में अपने गुरु सयाजी उबा खिन से सीखा। और यहाँ पे गार्डन बना हुआ है और उनके पास में ये अशोक स्तंभ है। सम्राट अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म के बहुत ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया था, उनके वक्त में बौद्ध धर्म का शानदार उदय हुआ था। और ये है सत्यनारायण गोयनका जी के गुरु सयाजी उबा खिन। ये यहाँ के गुरु जी का निवास है। इसके अलावा विपश्यना जो है ये विद्या गहराइयों तक मन के विकारों को बाहर निकालने की विद्या है और शांति और सुख का वातावरण बनता है आपके आसपास। अब मैं पैगोडा के मुख्य ध्यान कक्ष में जा रहा हूँ और इस कक्ष में एक समय में 8000 लोग बैठ के यहाँ पे विपश्यना वाला ध्यान कर सकते हैं। पैगोडा के मुख्य ध्यान कक्ष के ऊपरी भाग के बीच में बुद्ध के शरीर धातु स्थापित है और विपश्यना ध्यान आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने स्वभाव को बदलना का एक उचित साधन है, माध्यम है। यहाँ पे लोग आके ध्यान करते हैं। विपश्यना ध्यान जो आप समझे, और इतना बड़ा गुंबद है जो एक भी पिलर नहीं है इनके बीच में, स्तंभ विहीन विशाल गुंबद है। ये शानदार है, ज़बरदस्त है। इस पैगोडा के चारों साइड में दीवारों पे बौद्ध धर्म के उपदेश और जो भी शिक्षाएं हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप आराम से इनको घूम के पढ़ सकते हैं। जो बौद्ध धर्म भारत से निकला था वहीं पे धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो गया और बाकी के जो देश है म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, इन सब जगहों पर फैल गया। तभी ये पैगोडा जो बन रहे हैं तो हमको उन देशों की याद दिलवाते हैं और उन देशों में जैसे बने हुए हैं वैसे फील होते हैं पूरे एकदम। यहाँ पे आपको नीचे जो पैगोडा बना हुआ है उसके नीचे की साइड में एक चित्र प्रदर्शनी भी है जहाँ पे बहुत सारे देशों में पैगोडा कहाँ बने हुए हैं, कैसे है, कौन कौन से लोग यहाँ पे विपश्यना के लिए आए हैं, विपश्यना का कोर्स कितने दिन का होता है, कौन कौन यहाँ से करके गए, क्या कैसे होती है विपश्यना, और ये सब चीज़ों के बारे में। ये देखिए सेलिब्रिटी जो है वो भी विपश्यना जो करके गए कर रहे हैं और ये पूरा प्रोसेस है। तो बाकी सब कुछ चीज़ें इस चित्र प्रदर्शनी में दी गई है। बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई यहाँ पे एक पेंटिंग गैलरी भी है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे गौतम बुद्ध की एक शानदार प्रतिमा सिंहासन पे विराजमान है। पैगोडा के एकदम छाँव में इतनी ज़बरदस्त लगती है, शानदार दिखती है यहाँ पे, और आप इसका भी अवलोकन कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके इनको देख सकते हैं। पूरा एकदम शानदार व्यू है। पैगोडा है मेन, फिर उसके साइड में राइट लेफ्ट में भी पैगोडा है, गौतम बुद्ध है, सब कुछ है यहाँ पे। आपको सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। कहीं पे भी घूमने जाओ तो सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि वहाँ खाने पीने की व्यवस्था क्या है, सब कुछ यही दिक्कत रहता है। यहाँ पे एक जलपान केंद्र भी है जहाँ पे सब कुछ आपको शानदार, शुद्ध और स्वादिष्ट यहाँ पे खाने के लिए भी आपको सारी कुछ व्यवस्था है।
एग्ज़िट के वक्त आपको ये पूरा रास्ता एक अच्छी गैलरी से होके निकलेगा, जहाँ पे आपको पेंटिंग मिलेगी, जहाँ पे आपको मूर्तियाँ मिलेगी, जहाँ पे आपको की चेन, टी शर्ट्स, मग्स, सब कुछ मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक्स मिलेगी आपको यहाँ पे। जो आपको यहाँ सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं और अपने साथ में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक का एक एटीएम भी है, तो पैसों का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पैगोडा की यात्रा ख़त्म हो गई है और वहीं से 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे गोराई बीच है, तो अब मैं वहाँ आ चुका हूँ। तो दोस्तों, अब मैं ऑटो पकड़ के वहाँ से आपको पैगोडा से आपको बस है, आपको ऑटो है, बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी यहाँ पे गोराई बीच आने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से आपको एक अलग ही आपको पूरा बीच वाला पुराने एकदम समंदर किनारे के जो गांव होते हैं वैसा वाला पूरा एहसास होगा। इस गोराई एरिया में आपको बहुत सारे रिसोर्ट मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे होम स्टेज मिलेंगे आपको। तो अगर आपको वीकेंड में आपको एंजॉय करना है, आपको वीकेंड में आपको स्टे करना है यहाँ पे और यहाँ पे पूरा आनंद लेना है यहाँ पे बीच लाइफ का, पैगोडा का, विपश्यना का, सब कुछ, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट्स मिलेंगे, होम स्टे मिलेंगे और बजट फ्रेंडली भी है, प्रीमियम भी है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के यहाँ पे आपको रिसोर्ट में और बजट मिलेंगे, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। आप चाहे तो आते वक्त वहाँ कॉर्नर पे उतरे तो भी अच्छी बात है, नहीं तो सीधा डायरेक्टली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आए और गोराई बीच के अंदर जाने का आपको रास्ता आ गया है। तो यहाँ से आप बीच का जो रास्ता है उसमें एंट्री कर सकते हैं। ये वही कॉर्नर है और ये वही रास्ता है जो मैं भाईंदर से पैगोडा जाते वक्त मैंने आपको बस से बताया था। तो बस अब इसके अंदर एंट्री करके सीधा गोराई बीच पे। ये मेन रोड से रास्ता कट जाता है और कट के बीच साइड जाने के लिए ये छोटा सा रास्ता है। ये पूरा इतना शानदार ग्रीनरी आपको यहाँ पे दिखेगी। और एक अलग ही बीच वाला आपको एहसास होगा। यहाँ पे आपको स्टार फ्रूट और जो भी यहाँ प्योरली एकदम ऑर्गेनिक वाले फ्रूट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये रास्ता बहुत संकरा है, छोटा है और यहाँ पे हॉलीडे के दिन, सैटरडे संडे के दिन जब 4 व्हीलर गाड़ी आती है वो यहाँ पे फंस जाती है और ट्रैफिक जाम भी बहुत होता है। तो बस आप 4 व्हीलर गाड़ी को उस तरीके से हॉलीडे के दिन यहाँ पे लेके आए और ट्रैफिक जाम से बचे। और ये देख लो गोराई बीच का नज़ारा अब सामने दिखने लग गया है। शानदार व्यू है, ज़बरदस्त अब दिखेगा यहाँ से गोराई बीच का नज़ारा। हर पर्यटन क्षेत्र हो या कहीं पे भी हो, ऐसे कचरे वाले निशान और साफ़ रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, लेकिन हमारे भारत की जनता इन चीज़ों पे बहुत कम ध्यान देती है। लेकिन प्लीज़ कृपया कहीं पे भी जाओ, कोई भी पर्यटन स्थल पे जाओ, गंदगी नहीं करे, कचरा नहीं करे, साफ़ सुथरा रखे, अपना समझ के उसको, अपना देश की मान सम्मान वाली चीज़ समझ के उसको अच्छा रखे, साफ़ सुथरा रखे। तो अब मैं पहुंच चुका हूं गोराई बीच पे और आज व्यू देखिए, लोग देखिए, यहाँ पे आपको पूरा एंजॉय और मज़ा करने का और अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, वीकेंड हो या हॉलीडेज़ हो या ऐसे भी कभी भी आप अपने से आपको ऊब आ जाए, अपने काम से कंटाला आ जाए, तो आप यहाँ पे माइंड रिफ़्रेश करने के लिए आ सकते हो। तो देखिए ज़बरदस्त क्या हवा चल रही है और ये ज़बरदस्त समंदर का किनारा और पूरे कोस्टल एरिया में ये देखिए पूरे नारियल के पेड़ लगे हुए, ज़बरदस्त और शानदार व्यू है। तो ये है बोरीवली वेस्ट गोराई बीच, ज़बरदस्त शानदार। आज लो टाइड की वजह से पानी बहुत नीचे है, हाई टाइड में पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। और यहाँ पे बीच के किनारे भी और इस गोराई एरिया में बहुत सारे आपको प्रीमियम रिसोर्ट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, जिनमें आप अपना वीकेंड एंजॉय, अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में आ सकते हैं, अपने नियर डियर के साथ में आ सकते हैं। ज़बरदस्त
क्या शानदार ये है गोराई बीच का नज़ारा। इस गोराई बीच पे आपको करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी है। आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। आप हॉर्स वाली जो कार्ट आती है उसमें आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे देखिए पानी के साथ में खेल रहे हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो आप उनमें बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ये साइकिल देखिए, ये डबल वाली है, तो आप इसमें आगे पीछे आप आपकी बिलोवड हो या आप आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, बैठ सकते हैं। ऐसे मस्त पानी आ रहा है समंदर का, तो आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं आराम से, शांति और सुकून के साथ में ठंडी ठंडी हवा खाते हुए भी बैठ सकते हैं। तो ये बीच पे सब कुछ है। पीछे नारियल के पेड़ है इतने ज़बरदस्त, तो आँखों को सुहावना वाला मौसम आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा, और बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, रिलैक्सिंग माहौल मिलेगा। यहाँ पे आपका माइंड फ्रेश होगा। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। भुट्टा मिलेगा, चने, जोर मसाला, पानी पूरी, जो भी आपके मुंबई में जो स्नैक्स अपने जो रहते हैं वो आपको, वड़ा पाव और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, गोला और सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप आपका दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, खा पी के मौज करते हुए आप एंजॉय कर सकते हैं। वैसा वाला बीच ये गोराई बीच है, और थोड़ा सिटी से दूर है, इसके लिए यहाँ पे शांति भी है, सुकून भी है और एंजॉय भी है। तो आइए कभी इस गोराई बीच पे और एंजॉय करिए, एक्सप्लोर करिए इस गोराई बीच को। यहाँ पे जो गोराई गांव है वहाँ के बच्चे यहाँ पे समंदर के किनारे, क्योंकि यही इनका प्लेग्राउंड है, सारी कुछ चीज़ें यही हैं, तो मस्ती से फुटबॉल खेल रहे हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। और यहाँ पे देखिए मछुआरे जो है वो अपनी नाव को समंदर में लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे आराम से बैठे हैं और ठंडी हवा के झोंकों का और समंदर की इन लहरों का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज के टूर में पैगोडा और गोराई बीच का आपको पूरा भ्रमण करवाना, आपको पूरा अच्छी तरीके से पूरा विज़िट करवाना, और आपको ये बताना कि यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, क्या क्या चीज़ों का एंजॉय कर सकते हो, कितना आपको टाइम लगेगा यहाँ आने में, और यहाँ पे आपको कितना टाइम देना चाहिए। प्लस यहाँ पे बीच पे बहुत सारे रिसोर्ट्स और सारे कुछ जो भी चीज़ें थी, कैसे क्या अवेलेबिलिटी और बाकी बीच और सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। तो आप कभी जब वक्त मिले, हॉलीडे हो, वीकेंड हो या फैमिली एंजॉय टाइम हो, तो ज़रूर एक बार पैगोडा आके पैगोडा विज़िट करना, और उसके पास में ही गोराई बीच है, तो यहाँ पे भी एंजॉय करके जाना, पूरा दिन स्पेंड करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बहुत अच्छी सुनहरी यादें लेके जाएंगे यहाँ से। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है भाई लोग, तो जल्दी से जल्दी मोनेटाइज भी करवाना है तो वॉच टाइम बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित ब्लॉग के साथ में। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा। और जो पीछे वाले जो मेरे तुंगारेश्वर, कान्हेरी केव्स और बाकी के जो भी वीडियो थे उनको बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपको हार्दिक अभिनंदन। और बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित ब्लॉग के साथ में। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ में।